नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के CBCS पैटर्न पर जो बीएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं उससे संबंधित सेकंड पेपर जिसका नाम है शिक्षण और सीखने का आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आइए आज का जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है वह है मूल्यांकन की प्रविधियां और मूल्यांकन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो आपसे यदि पूछा जाता है यह प्रश्न कि मूल्यांकन की प्रविधियां और मूल्यांकन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, तो मैं इसका आंसर शॉर्ट रूप में यानी संक्षिप्त रूप में देने का प्रयास किया हूं। इसकी भूमिका में लिखना होगा, शिक्षा वस्तुतः उपलब्धि केंद्रित न होकर विकास केंद्रित है। छात्रों के माता पिता, शिक्षक, अभिभावक सभी के लिए यह जानना आवश्यक है कि बच्चे का समुचित विकास हो रहा है या नहीं। कैसे जानेंगे कि बच्चे का समुचित विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? मूल्यांकन के द्वारा इस दिशा में मदद मिलती है कि छात्र का विकास हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन की प्रविधियां या मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन एक सतत अर्थात निरंतर चलने वाली सकारात्मक प्रक्रिया है जो शिक्षा के उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके शिक्षा प्राप्ति के स्तर को जानकर उचित अनुचित निर्णय लेने में सहायता करती है। इसलिए छात्रों के शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए हम शिक्षा को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन को भी हम छात्रों की परीक्षा के तरीकों के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला मौखिक परीक्षा, दूसरा लिखित परीक्षा और तीसरा प्रायोगिक परीक्षा। इस प्रकार हम छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए जो शिक्षा को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन। और परिमाणात्मक मूल्यांकन को भी हम परीक्षा के तरीकों के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला मौखिक परीक्षा, दूसरा लिखित परीक्षा और तीसरा प्रायोगिक परीक्षा। इसी प्रकार हम गुणात्मक मूल्यांकन को भी हम निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जांच की सूची और स्तर माप, दूसरा अवलोकन या निरीक्षण, तीसरा घटनावृत्त और चौथा साक्षात्कार। इस प्रकार हम लोग जो मूल्यांकन की प्रविधियां और प्रकारों के बारे में प्रश्न पूछेगा इस प्रकार आंसर दे सकते हैं। और यदि हम चाहें तो इसके अंदर इसे हेडिंग बनाकर इसे विस्तृत रूप से हल कर सकते हैं। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें। आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वह है, कक्षा 2 की शिक्षिका ने परिधि का भाषा क्षमता प्रगति का क्रमिक ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। इस जानकारी को देने के लिए शिक्षिका ने संभवतः मदद ली होगी। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
पोर्टफोलियो की। दूसरा प्रश्न है, भाषा का पोर्टफोलियो किस प्रकार का संग्रह हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। तीसरा प्रश्न है, रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पेपर पेंसिल परीक्षा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है। चौथा प्रश्न है, आकलन वैधानिक पृष्ठपोषण प्रदान करता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी छात्र के ज्ञान के संदर्भ में, छात्र की आवश्यकता के संबंध में, छात्र के प्रदर्शन के संबंध में। पांचवा प्रश्न है, आकलन शिक्षक की सहायता करता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 है, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। प्रश्न संख्या 7 है, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यापक। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। प्रश्न संख्या 8 है, किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोध। किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता बोध कहलाती है। प्रश्न संख्या 9 है, औसत बुद्धि स्तर के छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 90 से 110 औसत बुद्धि स्तर के छात्र की बुद्धि लब्धि होती है। कहीं कहीं यह जो देता है प्रश्न वह देता है 89 से 109 तक, तो आप इसे तैयार कर लें कि अगर 89 से 109 देगा तो भी औसत बुद्धि स्तर के छात्र की बुद्धि लब्धि होगी, और 90 से 110 देगा तो भी आप इसे तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें, जो प्रश्न संख्या 10 है। निरीक्षण आँख द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है। यह किसका कथन है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, युंग का। प्रश्न संख्या 11 है, आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संक्षिप्त प्रक्रिया। आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 है, गुणात्मक मूल्यांकन होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी गुणात्मक मूल्यांकन होते हैं। इसके अंतर्गत साक्षात्कार, निरीक्षण और प्रश्नावली आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, शैक्षणिक मापन के कितने स्तर होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। अर्थात शैक्षणिक मापन के 4 स्तर होते हैं, शाब्दिक, क्रमित, अंतराल और अनुपात। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखें।
प्रश्न संख्या 14 है, सतत मूल्यांकन की विधियों का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी, अर्थात मासिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, सत्र परीक्षा, ये सभी सतत मूल्यांकन की विधियां हैं। प्रश्न संख्या 15 है, औपचारिक शिक्षण की विधि है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी औपचारिक शिक्षण की जो विधि है, अनुवर्ग शिक्षण और स्वामित्व अधिगम अभिचारी शिक्षण की विधि है। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। आइए 15 प्रश्न संख्या को हम लोग देख चुके, प्रश्न संख्या 16 को देखें। प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताएं। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 है, मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है पुनर्बलन का। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 18 है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षणिक उपलब्धि की भी जांच नहीं की जाती, बल्कि उसके सुधार में भी सहायता मिलती है। किसने कहा? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोठारी आयोग ने मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए कहा है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षणिक उपलब्धि की भी जांच नहीं की जाती, बल्कि उसके सुधार में भी सहायता मिलती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 है, मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य की प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लार व स्टार का। क्लार व स्टार ने मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य की प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि में जो उत्तम अथवा वांछनीय है को माना जाता है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा आप 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेमर्स एवं गेज का। तो मित्र इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।